स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे 11th में चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2 में चैप्टर 2 उसमें एक्सरसाइज 2 उसमें सेक्शन सी चैप्टर 2 फिर एक्सरसाइज 2 उसमें सेक्शन सी। क्लियर? अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2 सेक्शन सी और उसमें सम नंबर 7। सम नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अब उसमें क्या लिखा है? फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें जितने भी क्लास दिए हैं उन सब की मिड वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लास लिखेंगे फर्स्ट, तो फिर आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी, फिर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू यानी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जर्वेशन एक्स। क्लियर? इसको हम एक्स भी लिख सकते हैं, यानी उसमें भी कोई प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है। एक्स लिखो मिड वैल्यू लिखो, दोनों चले। इसका फॉर्मूला क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड टू अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड टू, ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्लियर? तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 0 to 9, फिर 10 to 24, 25 to 49, 50 to 74, 75 to 100। फ्रीक्वेंसी में 10, 20, 30, 20, 10। अब इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड टू, यानी 4.5। इन दोनों का एडिशन फिर डिवाइडेड टू 17। इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड टू 37। इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड टू 62। इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड टू 87.5। क्लियर? तो ये सम खत्म, कंप्लीट हो गया। ये हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये इस तरह से टेबल प्रिपेयर करके मिड वैल्यू फाइंड करके छोड़ देना है। क्लियर? अब सम नंबर 8। सम नंबर 8 में हम देखेंगे फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द क्लास लेंथ ऑफ ईच क्लास। फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव प्रॉब्लम, ऊपर जो प्रॉब्लम दी है ना उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर, तो उससे हम क्या फाइंड करेंगे? फाइंड द क्लास लेंथ ऑफ ईच क्लास। हम क्लास लेंथ फाइंड करेंगे, और क्लास लेंथ फाइंड करने के लिए हमें पता ही है क्या होना चाहिए। फिर से मैं बोलता हूँ, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव प्रॉब्लम। अबव प्रॉब्लम यानी सम नंबर 8 में हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो किसके हिसाब से करेंगे? सम नंबर 7 में जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट, ये दोनों सेम नहीं है। क्लियर? तो ये इंक्लूसिव हुआ, इसको हम सबसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम क्लास लेंथ फाइंड कर पाएंगे। जब भी क्लास लेंथ फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले देखेंगे कि ये अपर लिमिट, उसके बाद में जो क्लास दिया है उसकी लोअर लिमिट, ये दोनों सेम ना हो तो इट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव टाइप ऑफ डेटा। उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इंक्लूसिव इनटू एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डेटा। आफ्टर दैट वी विल फाइंड क्लास लेंथ। क्लियर अबाउट दिस? तो सम नंबर 8 किस पे डिपेंडेंट है? सम नंबर 7 पे। तो अब हम सम नंबर 7 के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। तो वही यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लास, एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ डेटा भी लिख सकते हो, क्लास भी लिख सकते हो, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर सी क्लास लेंथ। सी ये लिखो तभी चलेगा, सिर्फ सी लिखो तब भी चलेगा, पूरा क्लास लेंथ लिखो तब भी चलेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, अब ये दोनों सेम करने के लिए लोअर लिमिट में
माइनस करेंगे, अपर लिमिट में प्लस करेंगे। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस हो जाएगा। क्या होगा? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस किया जाएगा, अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया जाएगा। क्लियर हुआ? कंप्लीट। जो जब भी इस तरह से फाइंड करना हो, ये दोनों सेम करने हो ना, तो हम क्या करेंगे? लोअर में से माइनस 0.5, अपर में प्लस 0.5, यानी 0 में से माइनस होगा 0.5, यानी माइनस 0.5 डैश। 9 में प्लस होगा 0.5, यानी 9.5। इसमें माइनस होगा तो यानी क्या होगा? 0 में से 0.5 माइनस किया जाएगा तो माइनस 0.5 और डैश ये बीच वाला, फिर इसमें प्लस होगा 0.5 यानी 9.5। अब यहाँ पे 10 दिया है तो उसमें से 0.5 माइनस किया जाएगा तो 9.5, इसमें प्लस किया जाएगा 24.5, इसमें से 0.5 माइनस यानी 24.5, इसमें प्लस 49.5, इसमें से 0.5 माइनस 49.5, इसमें प्लस 74.5, इसमें से माइनस 0.5 यानी 74.5, इसमें प्लस 100.5। क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी 10, 20 एज इट इज़, ये 30, 20 और 10। अब क्या किया जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 9.5, इसके आगे ये डैश है, दूसरी कोई साइन नहीं, यानी ये जो प्लस हो गया और ये इसके आगे कौन सी साइन है? माइनस। इन दोनों का होगा सब्ट्रैक्शन। 9.5 माइनस 0.5, यानी 2 बार माइनस हुआ तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, यानी 9.5 और 0.5 का एडिशन हो जाएगा 10। फिर ये माइनस ये, अब ये दोनों माइनस ही होगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं था तो प्लस, लेकिन इसके आगे माइनस था इसलिए वो प्रॉब्लम दी। इसके आगे ये डैश है, इसको नहीं देखा जाएगा, डैश वालों को नहीं, डैश के सिवाय कोई भी साइन नहीं, यानी ये भी प्लस और ये भी प्लस, यानी फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 24.5 माइनस 9.5, यानी ये 15, ये माइनस ये यानी 25, ये माइनस ये 25, ये माइनस ये 26। ये सम कंप्लीट। क्लियर? अब आगे सम नंबर 9 देखेंगे। सम नंबर 9 में क्या दिया है? प्रिपेयर लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब ऑब्जर्वेशन दिए हैं, ऑब्जर्वेशन यानी x, फिर फ्रीक्वेंसी f, और यहाँ पे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन टाइप ऑफ CF, या तो लेस देन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन x, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो इस तरह से होगा पूरा। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। क्लियर? और फ्रीक्वेंसी का ही काम है ना, क्योंकि CFI पर से ही फाइंड होगी, तो मैंने 10, 20, 30, 40, 50 ये ऑब्जर्वेशन लिखे। क्लियर? यहाँ पे क्या था? XI लिखा, 10, 20, 30, 40, 50, और फिर फ्रीक्वेंसी 10, 30, फिर 30, फिर 20, फिर 10। अब लेस देन टाइप में क्या होगा? जो भी फ्रीक्वेंसी दी होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं होगा। जब भी लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, इस तरह से कुछ भी हो
तो वो डायरेक्टली अगर टेबल में दिया हो ना, तब हमें क्या समझना है कि फ्रीक्वेंसी या तो असेंडिंग में होगी या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तो हमें लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, यानी कुछ भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। एक्स लिखा, एफ लिखा, अब हम क्या करेंगे, लेस देन में सबसे पहला वाला जो नंबर है वो एज इट इज़, सबसे पहला वाला नंबर एज इट इज़, क्लियर। फिर क्या करेंगे, ये 10 इसका एडिशन 30 के साथ यानी 40 का एडिशन 30 के साथ यानी 70 का एडिशन 20 के साथ यानी 90 का एडिशन 10 के साथ यानी 100, क्लियर। अब सबसे पहले इस तरह से लिख लेना चाहिए ताकि क्या है, मैंने आपको पहले भी सिखाया CFI किस तरह से फाइन करना होता है। तो जब भी लेस देन हो तो फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज़ लिखो, फिर उसका एडिशन उसके बाद की फ्रीक्वेंसी के साथ करो, फिर जो आंसर है वो यहाँ पे, फिर इसका एडिशन इसके साथ जो आंसर है वो यहाँ पे, फिर करते जाओ लास्ट तक। अब हमें पूरी पैटर्न प्रिपेयर करनी है, यानी क्या होगा, फर्स्ट वाला नंबर, फिर फर्स्ट और सेकंड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्लियर। हम ये तो मैंने इस तरह से बनाया है, लेकिन आप जब भी बनाओ ना थोड़ा पैटर्न वाइज बनाना, ये 10 के नीचे 10, 30 के नीचे 30, ये 30 के नीचे 30, 20 के नीचे 20 और 10 के नीचे 10, क्लियर हुआ। इस तरह से कंपलसरी लिखना, क्योंकि इसी चैप्टर के लिए ये कंपलसरी है, इस तरह से लिखना है, क्लियर। पैटर्न ना बनाओ तब भी चले, लेकिन पैटर्न बना देना, क्योंकि इसमें लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी किस तरह से आगे बढ़ानी है वो दिखाना पड़ेगा, कि इसी पैटर्न से बढ़ानी है कि किस तरह से कौन सी पैटर्न आगे लेके जानी है, क्लियर हुआ। तो ये कंपलसरी करना पड़ेगा। अब आगे सम नंबर 10, सम नंबर 10 में क्या है, सम नंबर 10 उसमें इस तरह से इंफॉर्मेशन है, सम इस तरह से दिया है कि डिमांड ऑफ अ सर्टेन आइटम इज क्लासिफाइड एज अ गुड, मॉडरेट एंड वीक। गुड मॉडरेट यानी मीडियम, वीक यानी लेस, क्लियर हुआ। गुड मॉडरेट यानी मीडियम, वीक यानी कि लेस, सबसे कम। ऑन द यानी ये 3 चीज़ों में क्लासिफाइड है डिमांड ऑफ अ सर्टेन आइटम। कोई एक चीज़ है ऐसी जिसकी डिमांड है ना, वो हमने उसका क्लासिफिकेशन किया है 3 हिस्सों में, गुड मॉडरेट एंड वीक, गुड मीडियम एंड लेस। ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टडी फॉर एंटायर ईयर, पूरे साल हमने स्टडी किया, उस पर से हमें क्या मिला, इट इज़ नोन दैट द डिमांड वॉज मॉडरेट ड्यूरिंग 22 वीक्स। मॉडरेट यानी मीडियम, मॉडरेट लिखो मीडियम लिखो दोनों चलेगा। तो मॉडरेट हुई ड्यूरिंग 22 वीक्स, पूरे साल में 22 हफ्ते वो मॉडरेट रही यानी मीडियम रही। वेर एज द डिमांड वॉज वीक ड्यूरिंग 18 वीक्स, वीक यानी लेस, लेस लिखो कि वीक लिखो, तो 18 वीक्स तक यानी 18 हफ्तों तक वो वीक रही। आफ्टर दैट प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन अ टेबल, क्लियर। तो ये पूरे साल की इंफॉर्मेशन है, लेकिन वीक्स में दी है, तो पूरे साल में 52 कंप्लीट वीक्स होंगे। कितने वीक्स होंगे, 52 वीक्स कंप्लीटली, और उसके बाद में दिन बचेंगे तो वो हम अभी ध्यान में नहीं लेंगे, यानी वीक्स हैं तो 52 वीक्स ही हम ध्यान में लेंगे, क्लियर हुआ। जब इस तरह से वीक्स में इंफॉर्मेशन दी हो तो हमें टोटल क्या समझना है कि 52 वीक्स ही होंगे, क्लियर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन को हमें टेबल में प्रेजेंटेशन करना है, प्रेजेंट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट होगा डिमांड ऑफ एन आइटम, यानी सिर्फ डिमांड लिखो, और फिर वीक्स, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे ये
इंफॉर्मेशन ख़त्म। मेरा टेबल थोड़ा ऊपर नीचे बनेगा क्योंकि सिर्फ मैं फ्री हैंड ही ड्रॉ कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह से ड्रॉ करना, सिर्फ आप समझने में ज़्यादा अभी कॉन्सेंट्रेट करना। गुड, मॉडरेट यानी मीडियम, वीक यानी लेस, और टोटल नंबर ऑफ वीक्स, टोटल नंबर ऑफ वीक्स। तो वीक्स, टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे? 52। वो तो पहले से ही मैंने बोल दिया था। यहाँ पे गुड, फिर मॉडरेट, और वीक। इसको मीडियम और लेस भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब मॉडरेट कितनी है? डिमांड, इट इज़ नोन दैट द डिमांड वाज मॉडरेट ड्यूरिंग 22 वीक्स आफ्टर दैट, वेर एज द डिमांड वाज वीक ड्यूरिंग 18 वीक्स। अब 52 में से इन दोनों का टोटल माइनस किया जाएगा तो हम ये फाइंड कर पाएंगे, यानी 12। क्लियर? 22 प्लस 8 30, 30 प्लस 10 40, 40, 52 माइनस 40, ये पॉइंट नहीं है, 52 है, ये गलती से यहाँ पे डॉट हो गया है। यहाँ पे 14 दोनों का टोटल हुआ, 52 में से 40 माइनस किया जाएगा तो गुड में कितना होगा? 12। ये हमने फाइंड किया। क्लियर? अब सम नंबर 11। सम नंबर 11 में क्या है? सम नंबर 11 में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल पूरा दिया है, उसको सिर्फ कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आप खास ध्यान देना किस तरह से टेबल बनता है वो। क्लियर? जब भी आप टेबल बनाओ ना तो एक पेज में मत जाना। ये तो मैं क्या है इस तरह से पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मेरा पेज इस साइड गया, वरना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ही जाना चाहिए। टेबल यहाँ तक लंबा खींच लो चलेगा, लेकिन इस तरह से मत बनाना। क्लियर? इस तरह से सीधा ही बनाना है, भले ये पेज आगे का चला जाए, आगे के पेज पे आ जाए तो ये पूरा ड्रॉ करोगे तब भी चलेगा। नीचे से दूसरी इन्फॉर्मेशन या तो पेज चेंज कर दो तब भी चले। एग्ज़ाम के अंदर ऐसा इस तरह से बुक इस तरह से करके, पेपर इस तरह से करके हमें कोई भी सम नहीं करना। सीधा ही जो पैटर्न में जाता है वही यहाँ से स्टार्ट करो। ऐसा हो तो टेबल यहाँ से लेके यहाँ तक बना दो, फिर उस पेज में दूसरा कोई सम ही मत करो, पेज घुमा दो। क्लियर? अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अभी सम नंबर 11। अभी थोड़ा सा मैं इस तरह से कर लिखूँगा, लेकिन तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। एट्रीब्यूट ए मैं अभी शॉर्ट में लिखूँगा। फिर टोटल, एट्रीब्यूट ए, एट्रीब्यूट बी, टोटल 2014 2015। अब इसमें 3 सब सेक्शन है, यानी 1 और 2। मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। इन्फॉर्मेशन तो ये 2 साल में ही लिखनी है। क्लियर? तो सब डेटा 1, सब डेटा 2, इस तरह से आप लिखना, पूरा लिखना आप। सब डेटा 1, सब डेटा 2 और फिर टोटल। फिर इसी तरह से सब डेटा 1, सब डेटा 2, टोटल, सब डेटा 1, सब डेटा 2, फिर टोटल। क्लियर? इस तरह से हमें पूरा टेबल बनाना है। अब क्वेश्चन के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है? यहाँ पे 200 लिखा है, यहाँ पे टोटल में 300, फिर यहाँ पे 400। फिर यहाँ पे 100, यहाँ पे 150, यहाँ पे 300, यहाँ पे 200,
फिर यहाँ पे 300। क्लियर। इन्होंने यहाँ पे टोटल नहीं बनाया, अगर यहाँ पे भी आप टोटल लिखोगे ना तब भी चलेगा। क्लियर। सबका टोटल तो वैसे भी हम लास्ट में करते ही हैं, तो इसी तरह से सब फाइंड भी हो जाएगा। यानी अब किस तरह से ये टोटल 300, इसमें से 200 माइनस किया जाएगा तो आंसर कितना बचेगा 100। क्लियर। अब इन दोनों का एडिशन यानी 500, ये लिखा नहीं क्वेश्चन में, फिर भी हम टोटल कर देंगे। इस साइड का भी टोटल किया तो इस साइड भी टोटल लिख देंगे ताकि हमारी पैटर्न है ना पूरी कंप्लीट हो जाए। क्लियर हुआ सबको। अब हम स्टार्ट करेंगे। 200 माइनस 100, 100, 100 प्लस 150, 250, यहाँ पे 400, 300 प्लस 150 यानी 450, 200 प्लस 450 यानी 650। क्लियर। अब ये तो हो गया। अब आगे क्या किया जाएगा, टोटल एट्रीब्यूट ए का एट्रीब्यूट बी का टोटल यहाँ पे। तो अब किस तरह से फाइंड होगा, ये सब डेटा 1 में टोटल, ये यहाँ पे टोटल सब डेटा 1 का कौन सा होगा, दोनों का, ए और बी का। तो ये 200 प्लस 100 यानी क्या होगा 300। फिर 2 का सब डेटा 2 में एट्रीब्यूट ए और एट्रीब्यूट ए एट्रीब्यूट बी, इन दोनों का टोटल 100 100 सब डेटा 2 में, और ये दोनों का टोटल 100 प्लस 100 200 यहाँ पे। क्लियर। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब 300 प्लस 200 500, 3 प्लस 3 600। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल एट्रीब्यूट ए और बी दोनों का सब डेटा 1 में 300 टोटल दिया है, यानी एट्रीब्यूट ए एंड बी दोनों का हमने किस तरह से एडिशन किया, 200 प्लस 100, यहाँ पे 300 लिखा। इसी तरह से यहाँ पे 300 दिया है, ये 300 दोनों के टोटल में से एक का टोटल दिया है। ये सब डेटा 1 का ऑल ओवर टोटल ये सब डेटा 1 का ऑल ओवर टोटल दिया है, उसमें से हम एट्रीब्यूट बी का माइनस करेंगे तो एट्रीब्यूट ए का फाइंड हो जाएगा 300 माइनस 150 यानी 150। अब इन दोनों का टोटल 350, फिर इन दोनों का टोटल 400 प्लस 150 यानी 550। क्लियर। अब ये भी टोटल दिया है, ये भी टोटल दिया है, इन दोनों का भी टोटल दिया है। तो सब डेटा 2 ए का, सब डेटा 2 बी का, 400 प्लस 300 यहाँ पे कितना हो जाएगा 700, 7 प्लस 3 1000, 7 प्लस 2 900, 1000 प्लस 500 यानी अब 500 प्लस 1000 यानी 1500। क्लियर। फिर इन दोनों का टोटल 5 प्लस 3 850, 2 प्लस 1 350, 100 प्लस 400 500, 3 प्लस 550 यानी 850, 100 प्लस 150 250, 100 प्लस 300 400, 200 प्लस 450 650, 300 प्लस 300 600, 200 प्लस 700 900, 5 प्लस 1000 1500। क्लियर हुआ। इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। देखो इसका भी टोटल 850, ये टोटल 650, 8 प्लस 6 14 यानी 1400, 50 प्लस 50 100 यानी 1400 प्लस 100 1500 हो गया। इसी तरह से ये नीचे टोटल हमें करना है कंपलसरी, ताकि क्या है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें कम्प्लीटली हमारे पूरे फॉर्मेट के हिसाब से फाइंड हो जाए। इसके अंदर क्या था कि हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन भी लिखी थी, पूरा टेबल बना के दिया है। अब उसी टेबल को हम फिर से लिखेंगे, फिर जो जो चीज़ें हैं या तो एडिशन करके या तो सब्ट्रैक्शन करके हमें फाइंड करनी है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लास्ट में टोटल दिया है तो नीचे भी टोटल हमें लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास डाइजेस्ट है, अगर आपने उनमें देखा कि नीचे टोटल नहीं दिया, फिर भी आप टोटल कर देना, ताकि क्या है इन दोनों का जो टोटल है ये मिला के यहाँ पे वेरीफाई हो जाए कि इन दोनों का टोटल करने के बाद यहाँ पे 1500 आंसर आता है और इन दोनों का भी टोटल 1500 आंसर आ जाता है। क्लियर।
इस तरह से हमें कम्प्लीटली वो फाइंड कर देना है।